आह्वान पे आप सब लोग कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं और जैसा कि यहाँ पे मेरे से पहले वक्ताओं ने आपको बताया कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस देश के सबसे मैं समझता हूं वरिष्ठ पार्लियामेंटेरियन होंगे इस समय। संसद में उनके मैच का शायद ही कोई सांसद होगा। वो कांग्रेस पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल है उसके अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा को रिप्रेजेंट भी करते हैं और हमारे हिमाचल से सांसद और पूर्व में मंत्री रहे। अनुराग ठाकुर जी ने जिस ढंग से कल पार्लियामेंट के अंदर उन पे हमला करने की कोशिश की और जमीन सौदे में उनको नामजद करने का प्रयास किया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। खड़गे साहब के जीवन में आज दिन तक कोई दाग नहीं है। एक साफ सुथरी छवि के वो नेता हैं, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन जैसा कि यहां पे बताया गया कि अनुराग ठाकुर जी ने, जो कि इस दफा मंत्री नहीं बने हैं, और शायद उनको लगता होगा कि कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर्स पे हमला करके शायद वो कुछ आकर्षण अपने लिए बटोर सके, कुछ सुर्खियां अपने लिए बटोर सके। तो वो खड़गे जी के ऊपर हमला करते हैं, राहुल गांधी जी पे हमला करते हैं, प्रियंका जी पे हमला करते हैं। और अगर ऐसी इस तरीके से हमला किया जाएगा खड़गे साहब के ऊपर, विशेष तौर पे जैसे पार्लियामेंट में हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे देश में कांग्रेस का काडर है, राजनीतिक हालात बदलते रहते हैं। आज वो सत्ता में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी पार्टी के नेताओं को जो है कुछ भी बोल सकेंगे, किसी को भी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो है मिटा सकेंगे। और आप तो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो इतिहास को मिटाने की कोशिश करती है। वो लगातार ये प्रयास करती है। नेहरू जी पे हमला करती है, इंदिरा जी पे हमला करती हैं, राजीव जी पे हमला करते हैं। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उसी उग्रता से इसका जवाब देना है जिस तरीके से वो हमारे नेताओं पे आक्षेप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और यहां पे लोक निर्माण मंत्री ने आपके सामने बात की, अमेरिका की बात को तो छुपाना चाहते हैं। इसीलिए जो है ये जो टाइम है बिल कानून लाने का पार्लियामेंट में, ताकि चर्चाएं डाइवर्ट हो सके। और ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पहली दफा किसी देश के नागरिक अगर अमेरिका से बेड़ियां डाल के लाए गए हैं तो मोदी जी के राज में लाए गए। ठीक है, उनको वापिस करना था। भारत के जो लोग वहां पे गए थे उनको वापस करना था, तो एक एग्रीमेंट के तहत भी वापस हो सकते थे कि आप इनको इस तरीके से ले जाओ। कुछ देशों ने सैन्य विमानों का विरोध किया कि हम अपने विमानों से लेके जाएंगे, लेकिन यहां पे उनके विमान जो है बेड़ियों में डाल के भारत लाए गए और वो भी अमृतसर उनको उतारा गया। राष्ट्रीय राजधानी में उतारने की उनकी हिम्मत नहीं हुई
और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह में तो प्रधानमंत्री जी को बुलाया नहीं गया। जो ये कहते थे कि हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी से बहुत बेहतरीन संबंध है, उनको वहां के शपथ में नहीं बुलाया गया और वहां पे विदेश मंत्री गए। लेकिन उसके बाद गए और जब वहां पे बातचीत हो रही थी, उस समय ही ट्रंप ने साफ कर दिया था कि हम जो है अब इस तरीके की नीति अपनाएंगे जिससे कि हिंदुस्तान को अब तक जो नुकसान कभी नहीं हुआ उस पैमाने का नुकसान हो जाएगा। ये टैरिफ वार जो हुआ है, इसका एक भी बार जो है हमारी हिंदुस्तान की सरकार विरोध नहीं कर सकी, एक भी बार नहीं कह सकी है कि हमें क्या नुकसान होने जा रहा है इससे। और उल्टे जो आते ही जो है गाड़ियों के जो रेट्स वगैरह थे वो यहां नोटिफाई कर दिए आके। सेब की परिस्थिति आपको विक्रमादित्य जी ने बताई दी है कि सेब की आर्थिकी को तो निर्णायक नुकसान होने जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री कहते थे और क्या वहां पे हो रहा है, एक निर्णायक नुकसान होता है। लेकिन चलो अंतर्राष्ट्रीय बातें तो अलग से हैं, लेकिन हमारे 7 सांसद हैं, पार्लियामेंट के 4 लोकसभा के, 3 राज्यसभा के, और नड्डा जी भी हिमाचल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। 8 सांसद होने के बाद भी कभी किसी ने जो है हिमाचल के हितों की बात पार्लियामेंट में नहीं की है। वो भी बात जो है रजनी पाटिल जी को करनी पड़ी है जाके, जो हमारी इंचार्ज बनी है, उन्होंने जाके पार्लियामेंट में हिमाचल के मसले उठाए हैं। तो आप स्थितियां देख सकते हैं कि 8 लोग पूरी तरह मौन होके वहां पे बैठे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बेहतर होता कि अनुराग ठाकुर जी कहते कि डिजास्टर के समय का हमारा 10,000 करोड़ रुपया जो हमें मिलना है नुकसान के एवज में, कुछ राज्यों को दे भी दिया गया है, तो वो कहते कि प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री को कि ये 10,000 करोड़ रुपया हिमाचल को जारी किया जाए, वहां बहुत नुकसान हुआ है। ये कहते हैं कि डिजास्टर के समय हमारा कोई नेता नहीं आया। हमारी तो प्रियंका गांधी जी यहाँ पे पूरे में आपने देखा, चप्पे चप्पे पे गई वो, यहाँ पे भी जहाँ पे डेथ हुई बालूगंज में, वहां पे भी प्रियंका गांधी जी पहुंची हुई थी। पर प्रधानमंत्री और अमित शाह जी या उनका कोई बड़ा नेता नहीं आया। हकीकत ये कि प्रधानमंत्री जी नहीं आए, जो ये कहते थे कि ये हमारा दूसरा घर है, वो नहीं आए। फिर हम कर्मचारियों को ओपीएस दे रहे हैं, हमारा 10,000 करोड़ रुपया जो है दिल्ली के पास पड़ा है और हम उसको वापस मांग रहे हैं कि अगर ओपीएस हम दे रहे हैं तो ये पैसा हमारा वापस करो। इसमें आधा पैसा हिमाचल सरकार ने जमा करवाया है और आधा पैसा कर्मचारियों का है। और जयराम ठाकुर जी विधानसभा के अंदर केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं और हिमाचल प्रदेश के हित को नजरअंदाज कर रहे हैं। जबकि इन सबको कहना चाहिए कि जब ओपीएस हिमाचल सरकार ने देनी है तो पैसा भी हिमाचल सरकार को दिया जाए। और फिर उसके बाद ये सांसद चाहते तो केंद्र सरकार को कहते कि हिमाचल प्रदेश में जो कर्जा लेने की लिमिट लगाई है आपने, कि हम इस सीमा से ऊपर कर्जा नहीं ले सकते, आप उस कर्जे की सीमा को हटाएं और या उस कर्जे की सीमा को जो है 2-3% बढ़ाएं, ताकि जो है हिमाचल प्रदेश ठीक ढंग से काम कर सके। तो कर्जे की सीमा उठाने की भी ये बात नहीं करते। फॉरेन फंडिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर कैप लगा दी है कि विदेशों के लोग जो हमें पैसा देना चाहते हैं हिमाचल सरकार को, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एनडीबी, उस पे भी कैप लगा दी है कि आप उनसे भी पैसा नहीं ले सकते। ये सांसद जो है वहां पे भी ये बात नहीं उठाते और ना ही ये 15वें वित्त आयोग के सामने पैरवी कर रहे हैं कि जो हिमाचल के को जो है पैसा जो है कितना पैसा मिलना चाहिए। हिमाचल का जो ये जीएसटी का रजीम जिसकी अभी राठौर जी बात करके गए, जीएसटी का रजीम हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे नुकसानदायक रजीम है।
ये बड़े बड़े राज्यों के लिए सही है, लेकिन ये उन राज्यों के लिए सही है जहां पे मार्केट है, जिनके पास, जहां चीजें खरीदी जाती हैं। हम तो 70-75 लाख की आबादी का राज्य है, हमारे यहां वैसा मार्केट नहीं है। तो जीएसटी का कंपनसेशन बंद हो गया 2022 में हिमाचल प्रदेश के लिए, और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो कि जयराम ठाकुर जी के समय में मिलती थी 10,000 करोड़ रुपया, वो हमें इस साल जो है सारी 3257 करोड़ रुपए मिली है। और ये स्थितियां ये हमारे प्रदेश की कर रहे हैं, आर्थिक तौर पे किस ढंग से इस प्रदेश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार इस समय प्रचार करती है, लगातार ये कह रही है कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, या हिमाचल प्रदेश में जो है आर्थिक मोर्चे पे सरकार विफल है, उनको हम हमारे वर्कर को भी लड़ने की जरूरत है घर से निकल के। वैसे तो रजनी पाटिल के और अनुराग ठाकुर जी का, जैसा कि कहा गया कि अनुराग ठाकुर जी को माफी मांगनी चाहिए अपने इस टिप्पणी के लिए। सिर्फ खड़गे जी हमारे नेता ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नेता ही नहीं है, सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन ही नहीं है, पार्टी के अध्यक्ष ही नहीं है, उनकी आयु के मुताबिक भी बहुत ही वो जो है अनुभवी और वरिष्ठ नेता है, उनके ऊपर ऐसा टिप्पणी करना किसी भी ढंग से शोभा नहीं देता। और इसलिए आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने इस बात का आरोप किया, विरोध किया, और मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई को हम जब तक वो माफी मांग नहीं लेते, हम पूरे प्रदेश में जारी रखेंगे। धन्यवाद।